बेटा एडवांस लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं मैट्रिक्स के। क्वेश्चन नंबर 11। A hamper company packs 4 different gift hampers. The table below gives the content of each type of hamper. क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे कुछ डेटा गिवन है और उस डेटा में मेरे पास सबसे पहले डेटा गिवन है हैम्पर्स के हवाले से कि भाई कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं और उन गिफ्ट हैम्पर 4 तरह के गिफ्ट हैम्पर्स मेरे पास मौजूद हैं। पहला गिफ्ट हैम्पर मेरे पास हैप्पीनेस का मौजूद है जिसमें एवेलॉन के दो कैंस मौजूद हैं, ग्राउंड नट्स के 6 पैकेट्स मौजूद हैं, चॉकलेट के 5 बॉक्सेस मौजूद हैं, कैंडी के 4 बॉक्सेस मौजूद हैं और बिस्किट्स के 5 पैकेट्स मौजूद हैं। फिर ऐसे एक प्रॉस्पेरिटी का मेरे पास हैम्पर है, फिर बम्पर हार्वेस्ट का भी मेरे पास एक हैम्पर है और एक गुड फॉर्चून का भी हैम्पर है। ये बाहर की कंपनी जिस तरीके से अक्सर अपनी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बनाकर बेचती रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के हैम्पर्स मौजूद हैं और उन चारों तरह के हैम्पर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं ये भी हमारे पास मौजूद है। फिर अगला जो डेटा हमारे पास मौजूद है उस डेटा में हमारे पास उन हैम्पर्स की उन हैम्पर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्राइसेस मौजूद हैं। जैसे एवेलॉन की प्राइस है 30, ग्राउंड नट्स की प्राइस है 1.80, चॉकलेट की प्राइस है 4.80, कैंडी की प्राइस है 3.50, बिस्किट की प्राइस है 2.40। करना क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 में तुमने 2 मैट्रिसेस बनाने हैं इस तरीके से कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो तुम्हारे पास हर हैम्पर की कॉस्ट आ जाए। तो सबसे पहला काम तो हमने मैट्रिसेस बनाने। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस वाले डेटा का मैट्रिक्स बनाता हूं तो इसका मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा, कौन से ऑर्डर का बनेगा? अगर मैं इस पूरे के पूरे डेटा को मैट्रिक्स फॉर्म में ले आऊं तो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसका ऑर्डर क्या रखना चाहिए? बताओ भाई मुइस। सर उसका नाम अब्दुल मुईद है सर। अच्छा अब्दुल मुइस बताओ भाई, उससे पहले काम क्यों नहीं कंप्लीट किया? 1 महीने से क्लासेस हो रही है ना। अच्छा इसमें रोज दो कितनी है तीन ये दिन बताओ। में कर दूंगा जी। बेटा 2-3 दिन नहीं, अब मुझे थर्सडे को ही चाहिए था, ठीक है। सही सर। इसमें कितनी रोज मौजूद है? इसमें 5। तो फिर कॉलम कितने मौजूद हैं अगर रोज 5 है? कॉलम 4। बेटा आप उल्टा बोल रहे हो, इसमें 4 रोज मौजूद हैं क्योंकि रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस है मेरे पास और 5 वर्टिकल लाइंस हैं। इट मींस कि जनाब इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/5 का। और ये लिखा कैसे जाएगा? 2 6 5 3 8 2 4 9 4 9 9 और 3। और इसके बाद मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी 3 5 6 4 3 6 3। और इसके बाद मेरे पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगा इस जगह पर। फाइव 2 3 4। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स से मुझे पता चल रहा है कि जनाब 4/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 रोज और 5 कॉलम है। जबकि प्राइस वाले मैट्रिक्स में मेरे पास 5 चीजें मौजूद हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, चलो मैं दूसरा मैट्रिक्स भी पहले लिख देता हूँ। 30 1.80 4.80 3.50
और 2.40। अगर मैं ये दूसरे वाले मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन थी, वो कंडीशन याद है? एक मिनट, किस दोनों? अच्छा, ये इन दोनों को। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ, पहले तो ये बताओ कि मैंने जो इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा है क्या सही लिखा है या गलत लिखा है? बेटा अगर आप में से कोई चाय पी रहा है तो वो माइक से हटकर जो है चाय पी, ठीक है? और अगर चाय पीने का इतना शौक है तो क्लास से बाहर चले जाओ, बेहतर होगा, कम से कम बेइज्जत होने से बेहतर होगा। चलो भाई बताओ। हाँ भाई लक्षान, क्या ये दोनों इस फॉर्म में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? इस फॉर्म में नहीं। अगर मैं इन दोनों को इसी तरीके से रहने दूं, मतलब मैंने पहले मैट्रिक्स को, हैम्पर वाले मैट्रिक्स को मैंने 4/5 के ऑर्डर में लिख दिया है और दूसरे मैट्रिक्स को मैंने 5/1 के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, तो अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते इसके लिए एक कंडीशन थी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है 5, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं 5, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं इजीली। ठीक है, समझ आई बेटा ये चीज? रक्षान, मुइज, अब्दुल रहमान, हसान, हमजा मलिक। जी। क्योंकि जनाब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के ऑर्डर्स बराबर हैं, इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे अब जरा ये भी देख लो। इसमें हम लोग पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो स्टार्ट करो, कौन सी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? पहली वैल्यू होगी 30 से। चलो भाई स्टार्ट करो। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक मिनट 30 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 30, आगे? 6 मल्टीप्लाई 1.80। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.80, आगे? नेक्स्ट वैल्यू? मल्टीप्लाई 4.80। 5 मल्टीप्लाई बाय 4.80, नेक्स्ट? 3.50। 4 मल्टीप्लाई होगा 3.50 से, और आगे लास्ट वैल्यू? 2.40। 5 मल्टीप्लाई होगा 2.40 से। तो पहली रो को तुमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, फर्दर कोई और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम क्या करोगे, सेकंड रो को इसी तरीके से इन्हीं कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अब किस तरीके से करोगे, स्टार्ट करो काम को। 2 किससे मल्टीप्लाई, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, मुझे जल्दी बताओ। 30 से। 3 मल्टीप्लाई होगा 30 से। 8 मल्टीप्लाई होगा किससे? 1.80। 2 मल्टीप्लाई होगा 4.80। 3 मल्टीप्लाई होगा 3.50। 2 मल्टीप्लाई होगा 2.40। ठीक है। अब्दुल रहमान, नेक्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? नेक्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा? कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? मैं देख रहा हूँ एक बार। जल्दी देखो। एक मिनट रुकिएगा सर। 3 मल्टीप्लाई बाय 30। 3 मल्टीप्लाई बाय 30। बेटा ये वाली रो कब करोगे फिर मल्टीप्लाई? थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी ना अब।
पहली तो लक्षान ने अच्छा कर दी, थर्ड दूसरी हम मुइज ने कर दी। पहली हमजा ने करी है सर। लक्षान, दूसरी मुइज। 4 मल्टीप्लाई बाय 30। 4 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, आगे। 9 मल्टीप्लाई बाय सर एक सेकंड रुकिएगा 1.80 1.80 लिखा हुआ। 1.80 9 मल्टीप्लाई बाय 1.80 9 मल्टीप्लाई बाय 1.80, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू। 3 मल्टीप्लाई बाय 4.80 3 मल्टीप्लाई बाय 4.80 सही है, नेक्स्ट। और 6 मल्टीप्लाई बाय 3.50 6 मल्टीप्लाई बाय 3.50 सही है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2.40 3 मल्टीप्लाई बाय 2.40 बिल्कुल सही है। हसन, लास्ट वैल्यू, जल्दी से बताओ कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। हमजा मलिक। फोर्थ रो को हम पहली कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करवाओ बेटा। आपकी आवाज बहुत फटी फट 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 के आ रही है। बेटा क्लास रिज्वाइन कर लो, एक काम करो। सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। बेटा बाकी मेरा सबको मोबाइल में समझ मसला में पता आ नहीं रहा क्या है, समझ नहीं आ रहा। बाकी सबको समझ में आ रहा है, फिलहाल सिर्फ तुम्हें ही आवाज नहीं आ रही, ठीक है। चलो वैल्यूज तो नजर कसम आ से रही है कुछ ना, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, वैल्यूज बताना शुरू करो, ठीक है, बताओ। हाँ बताएं। फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, करवाओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 30। 3 मल्टीप्लाई बाय 30, आगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.80। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.80, उसके बाद शाबाश। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4.80। सही है, नेक्स्ट वैल्यू। 3 शाबाश। मल्टीप्लाई बाय 3.50। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.50, और लास्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 2.540। 4 मल्टीप्लाई बाय 2.40। अब इसको तुम लोगों ने सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, जल्दी से निकालो इसका आंसर क्या आ जाए। कैलकुलेटर तो है ना सबके पास, या वो भी नहीं है। सर 1 मिनट में कैलकुलेटर खोलता हूँ अभी। मुझे तुम दूसरे कॉलम की वैल्यू बताओ बेटा, दूसरे कॉलम को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। सर मेरे मोबाइल में कैलकुलेटर नहीं है। बेटा ऐसा हो नहीं सकता, सर सीरियसली नहीं है, ऐसा ऑफ हो रोड नहीं सर करी नहीं है होता सर, सर मेरे स्टोरेज मोबाइल में नहीं है नहीं सर। होता। ठीक है। सर अच्छा लिखना अच्छा मुझे कैलकुलेटर निकालो जल्दी, बेटा कैलकुलेटर निकालो और सॉल्व करो। सर आपको नहीं बताना यार, खुद सॉल्व कर लें। खुद सॉल्व सर करके किस तरह आंसर करना बताओ, है, या आंसर मल्टीप्लाई? सॉल्व होगा, आंसर बताओ सिर्फ। ये जैसे 2 को 30 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 6.6 को 1 तुमने पॉइंट। दूसरी रो करनी है सॉल्व, तुमने पहली रो सॉल्व नहीं करनी हुई, तुमने दूसरी रो सॉल्व करनी है। मैं पहली रो करूं? हाँ। कर रहा हूँ सर। हमजा तुम चौथी रो करोगे, अब्दुल रहमान तुम तीसरी रो करोगे, जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ। कर रहा हूँ। क्या आंसर आया लक्ष्मण, पहली वाली वैल्यू इसका? 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाए यार। हाँ बाकी हाँ।
120.8 वेरी रोका दो सौ भाई अठारह। क्या पहले वाले का आंसर 218। ऐसा नहीं करो भाई, क्या हो गया? सॉल्व करो। आप भी चेक कर लो, एक दफा मैं भी कर रहा हूँ। मैं सॉल्व कर चुका हूँ ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। मोबाइल हैंग हो गया। मम्मी मम्मी नींद चाहिए दे दे चला गया मेरा आंसर। कौन से वाली रो का? थर्ड। क्या आंसर आया? 178.8। 1 78.8। 178.8। चलो भाई मुझे दूसरी वैल्यू। मीन्स 1 मिनट में बता रहा हूँ, कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ तुम लोगों का आंसर। चलो यार, अब इसकी जो भी वैल्यूज हो वो तुम लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है? लेकिन ठीक है जब सर, तक इसकी अल्लाह वैल्यू हाफिज। सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है? जब तक इसकी बेटा मोइस, ठीक है? अब इसकी तुम्हारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी 218, 178.8, वॉट एवर द वैल्यूज, ठीक है? उसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 क्या कह रहा है? द कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ 85 हैप्पीनेस हैम्पर, 90 प्रॉस्पेरिटी हैम्पर, 80 बम्पर हार्वेस्ट हैम्पर एंड 120 गुड फॉर्च्यून हैम्पर। मतलब तुम्हारे पास अब हैम्पर्स की क्वांटिटी आ गई है, एलिमेंट्स की क्वांटिटी नहीं है। तुम्हारे पास 85 हैप्पीनेस हैम्पर है, 90 प्रॉस्पेरिटी हैम्पर है, और तुम्हारे पास मजे की बात यह है कि हर हैम्पर की इंडिविजुअल प्राइस भी आ चुकी है। तो जब हर हैम्पर की इंडिविजुअल प्राइस आ चुकी है और क्वांटिटी ऑफ हैम्पर भी मौजूद है, तो क्या करोगे कि जब तुम इन दोनों के साथ के तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा टोटल प्राइस का, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द हैम्पर्स ऑर्डर, मतलब जितने भी हैम्पर्स ऑर्डर हुए हैं, 85 हार्वेस्ट है, 90 प्रॉस्पेरिटी है, 80 बम्पर है, 120 गुड फॉर्च्यून है, इन सबको जब मैं इस वाली वैल्यू को जो मैंने पार्ट 1 में मालूम किया मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास किस चीज का आंसर आएगा? भाई लेट से मेरे पास एक हैप्पीनेस हैम्पर की प्राइस है $218 और मुझे ऑर्डर मिले हैं 85 हैप्पीनेस हैम्पर की। फिर मुझे ऑर्डर मिले हैं 90 प्रॉस्पेरिटी हैम्पर के, और 90 प्रॉस्पेरिटी हैम्पर को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा एक प्रॉस्पेरिटी हैम्पर की प्राइस से, जो कि अभी कैलकुलेट नहीं की गई है। फिर इसी तरीके से 120 80 मेरे पास बम्पर हार्वेस्ट हैम्पर है, उसकी वैल्यू 170, एक बम्पर हार्वेस्ट की वैल्यू है 178.8, और मेरे पास टोटल कितनी वो आई है, डिमांड मेरे पास आई है 80 बम्पर हार्वेस्ट की, और उसके बाद 120 गुड फॉर्च्यून हैम्पर्स मेरे पास मौजूद है, और एक 121 गुड फॉर्च्यून हैम्पर की वैल्यू कितनी है ये भी अभी तुम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। तो जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हारे पास क्या चीज है? यार अगर एक प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस हैम्पर की वैल्यू लेट से 218 है, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 100 हैप्पीनेस हैम्पर की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? क्या करोगे इन दोनों के साथ आपस में? हाँ मोइस? मोइस? हाँ भाई लक्षांत, जी जी, इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए? मैंने वाकई में आपकी बात भी सुनी थी, पहली वाली मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं छोड़ो झाड़ देंगे मैं ये बिलोगे कह रहा में। हूँ कि अगर मेरे पास एक प्रॉस्पेरिटी हैम्पर या एक हैप्पीनेस हैम्पर की कॉस्ट है $218, और मुझसे कहा जा रहा है कि 85 हैप्पीनेस हैम्पर जो है वो हमें चाहिए, तो 85 हैप्पीनेस हैम्पर की वैल्यू मैं कैसे मालूम करूँगा? उसको उससे मल्टीप्लाई करा 218 दो। मल्टीप्लाई बाय 85। मल्टीप्लाई करवाएंगे सीधा सीधा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है। पहली वैल्यू तो तुम्हारे पास एज इट इज मौजूद है, ये रही।
पहली वैल्यू हमारे पास एज इट इज मौजूद है, इसको किस ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सवाल यह है। तुम्हारे पास एक की कॉस्ट आई है $218, दूसरे की वैल्यू तुम में से अभी तक किसी ने निकाली नहीं है, तीसरे की वैल्यू है 178.8 और चौथी की वैल्यू भी अभी तक किसी ने नहीं निकाली। इसको किस ऑर्डर में रखूं कि ये इजीली सॉल्व हो जाए? क्योंकि अगर मैं इसको इस जगह पर रखता हूं, लेट से मैंने इसको उठाया और इस जगह पर रख दिया, तो बेटा अभी तो ये दोनों सॉल्व हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम है मेरे पास 4, दूसरे वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर है मेरे पास, सॉरी, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम है 5 और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज हैं 4, तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज तो बराबर ही नहीं है, तो मतलब ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको पहले लिख दूं, अगर इसको पहले लिख दिया जाए इस मैट्रिक्स से, तो क्या ये अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ये अभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो सकते जनाब? अब इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते कि मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स मौजूद है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, जबकि जो दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है। तो अभी भी मेरे पास वैल्यूज बराबर नहीं आ रही। जब वैल्यूज बराबर नहीं आ रही, कॉलम और रोज की वैल्यूज एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कि इसकी कॉलम या रोज दूसरे वाले की कॉलम या रोज के बराबर हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे 4 कॉलम में ब्रेक करना पड़ेगा। और 4 कॉलम में कैसे ब्रेक होगा ये समझ लो। पहली वैल्यू हमारे पास आई थी 218, हो सकता है कुछ और भी हो, मैंने चेक नहीं की, 218। दूसरी वैल्यू लेट से हमारे पास आई है 90, लेट से, आई एम नॉट श्योर कि ये 90 ही है या नहीं, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जनाब? 178.8 के बराबर। चौथी वैल्यू हमारे पास आई थी जनाब, लेट से 100 आ गई। तो ये तो हमारे पास हो गया इन तमाम हैम्पर की इंडिविजुअल वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में तुमसे वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास हैप्पीनेस हैम्पर की क्वांटिटी है 85, प्रॉस्पेरिटी हैम्पर्स की वैल्यू है 90, बम्पर हार्वेस्ट की वैल्यू 80। मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मेरे पास आंसर क्या होगा? पहली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 85, दूसरी वैल्यू है मेरे पास 90, तीसरी वैल्यू है मेरे पास 80, चौथी वैल्यू है मेरे पास 120। क्या ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? एक मिनट सर, ये दोनों हो सकते हैं आपस में। ये दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास इन दोनों की पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले की नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो ये दोनों इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो सॉल्व करो, कैसे होंगे मल्टीप्लाई? प्लीज जल्दी बताओ बेटा। 218 सर, ये 218 जो है ये 85 से होगा, बिल्कुल 90 से होगा, बिल्कुल सही है। 178.8 जो है ये 80 से होगा, 100 जो है 120। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जनाब जी। ऑर्डर्स बनाना बहुत जरूरी है। वैसे इतने टिपिकल क्वेश्चंस जो हैं, जिस लेवल का ये वाला क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आते। पेपर में थोड़े से आसान ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आइडिया जरूर होना चाहिए कि किस तरीके से तुम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना है या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को प्लेस करना है, क्योंकि उसके बिना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो सवाल भी आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेना बेटा याद से। The company intends to make a profit of 30% on each happiness hamper। अब कंपनी चाह रही है कि हमारे पास जो हैप्पीनेस हैम्पर है उसके ऊपर हम 30% का प्रॉफिट कमाएं, प्रॉस्पेरिटी हैम्पर पर 25% का प्रॉफिट कमाएं, बम्पर हार्वेस्ट हैम्पर पर 20% का प्रॉफिट कमाएं और गुड फॉर्चून हैम्पर पर 15% का प्रॉफिट कमाएं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक ये सवाल बहुत ईजी है, क्योंकि अगर ये सवाल इसी फॉर्म में रहता तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस हैम्पर को 30% ऐड वैल्यू करवा देता, मेरे पास हैप्पीनेस हैम्पर की वैल्यू आ जाती 30% प्रॉफिट के बाद। इसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी हैम्पर में 25% ऐड करवा देता तो प्रॉस्पेरिटी हैम्पर की वैल्यू आ जाती। लेकिन इन्होंने काम को मुश्किल करते हुए मुझसे कह दिया कि फॉर्म 2 मैट्रिसेस सच दैट द एलिमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स विल गिव द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द हैम्पर्स, इवैल्यूएट दिस प्रोडक्ट।
अब उन्होंने काम को मुश्किल कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी अब आप इस तरीके से कीजिए कि आप 2 मैट्रिक्स बनाइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो एक मैट्रिक्स तो चलो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, वो मैट्रिक्स कौन सा मौजूद है, ऑर्डर ऑफ सिंपल या सिंगल हैम्पर। तुम्हारे पास जो हमने पार्ट 1 में मालूम किया था कि जनाब हमारे पास हैप्पीनेस हैम्पर की क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट इतनी है, प्रॉस्पेरिटी की इतनी है, बम्पर हार्वेस्ट की 178.8 थी, और गुड फॉर्च्यून हैम्पर की हमारे पास जितनी भी थी जो कि अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई। प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स के अंदर मैंने $30, 30% को, 25% को, 20% को और 15% को लिखना है। ये वाला सवाल बेटा मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसले मसाइल है, ठीक है, लेकिन बाकी सारा काम सॉल्व करना शुरू कर दो, काफी टाइम हो गया और काम अभी तक तुम लोगों का पहुंचा नहीं है सिवाय एक आध बच्चे। तो मुझे तुमने मुझसे 2-3 दिन, 1-2 दिन का टाइम मांगा था, 1-2 दिन का मतलब है थर्सडे के दिन मुझे तुम्हारा काम मिल जाना चाहिए। अब्दुल रहमान आज रात, आपने आज रात तक का टाइम मांगा है, आप आज रात तक ही भेजेंगे, ठीक है। तो आप कंप्लीट करके जल्दी शो करवाओ बेटा। चलिए बेटा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफ़िज़।